हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और कल का वीडियो आपने देख लिया होगा, स्टॉक बाई एंड सेल। अगर नहीं देखो तो जाके देखो। सो ब्रूट फोर्स और ऑप्टिमाइज दोनों अप्रोच डिस्कस किए हुए हैं विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टोटली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुआ था लास्ट वाला वीडियो का। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस कैडेंस एल्गोरिथम, दैट इज मेनली उसका यूज करके हम लोग एक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मैक्सिमम सब अरे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे एक एरे दिया हुआ है और उसमें मुझे फाइंड करना है कि मैक्सिमम सब एरे क्या होगा। सो सब एरे क्या होता है? कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एरे जो कंटिग्यूअस हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पे मेरा 1 -2 1 ये एक सब एरे हो गया। -2 भी एक शॉर्टेस्ट लाइक स्मॉलेस्ट सब एरे हुआ जिसका साइज 1 है, ठीक है। और -2 1 एक एरे हो गया। -2 1 एंड -3 एक एरे हो गया। -3 4 एक एरे हो गया। -3 भी एक एरे हो गया। सो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। -3 एंड -1 ये एक एरे नहीं हुआ, बट -3 4 एंड -1 ये एक एरे हुआ। मतलब समझ गए आपकी, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओके। और हमें क्या करना है कि इसी कंटिन्यूअस जो एरे है, हम एक डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे। हाँ। सो ये मेरा एरे है और इसमें जो एक एक सब एरे होगा वो क्या होगा? -5 -1 4 6 एंड -3 एक सब एरे है। वैसे ही मेरा 6 एक एरे है। 6 एंड -3 एक एरे है। -3 एंड -4 एक एरे है। सो बहुत सारे मैक्सिमम में हम लोग बहुत सारे एरे सब एरे ये बना सकते हैं एक एक एरे से। ओके। नाउ इसमें मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई भी एक सब एरे जिसका सम सबसे मैक्सिमम हो, तो सबसे मैक्सिमम सब एरे का हमको ये जो मैक्सिमम सम है वो रिटर्न करना है। एक जो पूरा एरे है वो भी एक मेरा पूरा सब एरे है। एक जो पूरा एरे है टोटल वो भी एक सब एरे भी बोल सकते हैं, वो भी ये पार्ट ऑफ एरे है, राइट। तो एक पूरा एरे भी आपका सब एरे हो सकता है। नाउ मेरा सब एरे रिटर्न करना है। तो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इस केस में मेरा सब एरे क्या होगा, से मैक्सिमम सब एरे क्या होगा। सो मेरा मैक्सिमम जो सब एरे होगा वो ये होगा। क्यों होगा? 4 6 प्लस 4 14 -3 11। सो इसका जो जो ये है वैल्यू है वो 11 है। और किसी भी आप सब एरे का ये कॉम्बिनेशन बनाओ तो उस 11 से मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। नाउ हम लोग का जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा वो क्या होगा? ओके। सो सबसे पहला क्या होगा कि भाई जितने भी सब एरे है वो पूरा फाइंड करो, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको निकाल के दे दो, राइट। तो उसके लिए अगर टोटल जितने भी सवेरे हैं उसको फाइंड करने का क्या अप्रोच होना चाहिए कि हम क्या करेंगे कि इस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। ओके। और -5 किस किस सवेरे का पार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग -5 एक सिर्फ -5 का भी पार्ट होगा, ठीक। -5 -1 एक पार्ट हो गया, ये वाला, ठीक है। -5 तो एक पार्ट हो गया। -5 -1 एक पार्ट हो गया। -5 -1 4 एक पार्ट हो गया, ठीक है। -5 -1 4 एंड 6 एक पार्ट हो गया। सिमिलरली ये एक पूरा पार्ट हो गया एरे का जिसमें 5 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो 5 -5 जिसमें इंक्लूडेड है वो इतने एरे हो गए। सिमिलरली अगर हम 1 के लिए बात करें, कोई दूसरा कलर लेते हैं 1 के लिए, ठीक है। सो 1 के लिए क्या होगा? एक 1 जो है वो भी एक एरे का पार्ट है, ठीक है। 1 एक एरे का पार्ट है, सब एरे का पार्ट है। सिमिलरली 1 एंड 4 एक सब एरे का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं -1 4 एंड 6 एक सब एरे का पार्ट है। -1 4 6 एंड -3 एक सब एरे का पार्ट है। -1 -1 4 6 एंड -3 एक सब एरे का पार्ट है, ठीक है। -1 4 6 -3 एंड 4 एक सब एरे का पार्ट है। -1 4 6 -3 4 एंड -2 एक सब एरे का पार्ट है, ठीक है। तो अब सबका अगर आप ऐसे आप सबका सबमिशन निकालो, सभी सब एरे का वैसे ही 5 के जैसे हम लोग निकाल रहे थे वैसे ही सबका निकालो, और उसके बाद जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको आप रिटर्न कर दो। तो इस सब एरे का मैक्सिमम क्या होगा? 10 -4 इज इक्वल टू 6। इसका क्या होगा? 10 + 4 14 -4 10, ठीक है। इसका क्या होगा? ये -2 है, ये 3 है, राइट। सो ये इससे 4 चला गया। 4 6 4 4 10 -2 इज इक्वल टू 8। सो इसमें इस तीनों में अगर देखा जाए जिसमें -1 इंक्लूडेड होगा उसमें मैक्सिमम सवेरे क्या होगा?
उसमें मैक्सिमम सवेरे मेरा होगा -1, 4 एंड 6, बिकॉज -1, 4 एंड 6 का जो होगा वैल्यू वो 9 आएगा, सॉरी 9 नहीं 10 वाला होगा, ये वैल्यू मेरा मैक्सिमम सवेरे हो जाएगा, जिसमें 1 इंक्लूडेड होगा। ओके, कौन सा? -1, 4, 6, -3, 4, इसमें 10 है, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग और भी चीजों के लिए करेंगे, जैसे 4 के लिए करेंगे, तो 4 के लिए क्या करेंगे? 4, 6, -3, 4 ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसमें जो मैक्सिमम होगा उसको हमको रिटर्न करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि भाई एक लूप बनाओगे, पहला लूप फर्स्ट लूप होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आप -5 से इटरेट करना शुरू करोगे और -5 के साथ जो भी सवेरे बनेगा उसका पूरा कॉम्बिनेशन निकालोगे। वैसे ही -1 के लिए, वैसे ही 4 के लिए, वैसे ही 6 के लिए। सो सिर्फ -5 के लिए आपको कितना बार इटरेशन करना पड़ेगा? n टाइम, राइट। -1 के लिए कितना करना पड़ेगा? n-1 टाइम। इसके लिए कितना करना पड़ेगा? n-2 टाइम। उसके लिए कितना करना पड़ेगा? n-3 टाइम, राइट। सो मेनली जो आपका होगा, एक नंबर के लिए आप मैक्सिमम n कर रहे हो, इसके लिए n-1 कर रहे हो, तो आपका टोटल जो होगा वो कितना होगा? n मैक्सिमम टाइम है, आपको कितना करना पड़ेगा? n स्क्वायर आपको इटरेट करना पड़ेगा टोटल सवेरे के लिए, राइट। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा? O(n) स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जो कि मतलब ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं है, ये उतना अच्छा सोल्यूशन नहीं है, हमको O(n) में ट्राई करना है। और जो अगले वाला डिस्कशन हम करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, O(n) में होगा। तो सबसे ये जो है, सॉरी, ऑप्टिमाइज अप्रोच वो O(n) में होगा। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे पहले जो आप अगर किसी भी इंटरव्यूअर को ये करोगे तो आप ये अप्रोच बताओगे कि हाँ, हम लोग क्या करेंगे कि स्टार्टिंग से -5 मतलब स्टार्ट करेंगे और हर एक नंबर से रिलेटेड जो भी सवेरे बनेगा उस सवेरे को, पूरा जो मैक्सिमम सवेरे हैं उस टोटल सवेरे, उस सवेरे को फाइंड करेंगे और उसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो आप कोई भी स्पेस यूज नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा ज्यादा, तो आपका जो होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉरी, ये हो गया ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिमाइज अप्रोच। ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगा? हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप मान लो कि आपके पास एक 1 है, 1 है एरे में और -2 है, ठीक है। अभी इस एरे में मेरे सब एरे में सिर्फ 1 और -2 है। तो आप क्या करोगे कि एक सब एरे आपका बनेगा 1, दूसरा सब एरे बनेगा 1 -2, ठीक है। अगर हम इस सवेरे को लेंगे तो इस सवेरे का आउटपुट क्या निकलेगा? -1 निकलेगा, ठीक है। और मान लो कि इसके एक्सटेंड में फिर एक मेरा नंबर निकला 3, ठीक है, ठीक, फिर 2, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मान लो कि हम इटरेट करना शुरू की स्टार्ट किए और हम इस पोजीशन पे अगर इटरेट कर रहे हैं, तो कर रहे हैं 1 और -2 को अगर इंक्लूड कर रहे हैं, तो मेरा जो सवेरे होगा उसका वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। तो आगे हम जब जाएंगे 3 में, तो 1 -2 एंड 3 को अगर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो मेरा सवेरे क्या बनेगा? जो ये वाला पार्ट था, जो ये वाला पार्ट था, इसका वैल्यू मेरा क्या निकला था? -1 आया था। और ये जो पूरा पार्ट है, इसका वैल्यू क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? मेरा 2 आ रहा है, राइट। तो एक चीज को आप गौर करो कि जो ये वाला पार्ट था, जो मेरा निगेटिव बन गया है, ये वाला पार्ट जो टोटल सम है, उस जो टोटल सम ऑफ दिस सब एरे है, मैक्सिमम जो बड़ा वाला सब एरे है, इसको तो डिक्रीज ही कर रहा है ना। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करते तो मेरा इसका सब एरे क्या आता? 3 आता, राइट। अगर मान लो कि सिर्फ मेरे पास -1, सॉरी, मेरे पास एक एरे होता 1, -2 एंड 3 का, तो आप सोचो कि इसमें मैक्सिमम कौन सा होगा? अगर हम इस पूरे को इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा? मेरा डिक्रीज पूरा सम एरे होगा वो 2 होगा, राइट। लेकिन अगर हम सिर्फ 3 को लेते हैं तो मेरा सवेरे का जो सवेरे का ये सम होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तो 3 मेरा मैक्सिमम होगा। अगर हम पूरा को ले रहे हैं तो जो निगेटिव पार्ट है वो तो डिक्रीज कर रहा है ना। तो हमको क्या करना है ना कि हमको हमको वो वाले पार्ट को, जब भी हम सवेरे का ये कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ट्रैक कर रहे हैं, तो हम वो वाले पार्ट को ना निगेटिव कर, मतलब ये कर देंगे। जैसे ही मेरा अगर सवेरे का वैल्यू निगेटिव आ रहा है या फिर लेस देन 0 आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे कि उसको हम लोग काउंट में नहीं लेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग इस पार्ट में लें कि हम लोग कैसे वो चीज को करेंगे। अभी हम क्या किए कि एक मेरा मान लो कि हम एक वेरिएबल ले लिए, एक वेरिएबल ले लिए, वो मेरा सवेरे का सम स्टोर कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 है, ठीक। और हम इस यहाँ पे अगर इटरेट करना शुरू किए तो मेरा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है,
सवेरे का वैल्यू। फिर अगर हम 1 एंड -2 को इंक्लूड कर रहे हैं तो मेरा क्या वैल्यू बन रहा है, तो सवेरे का वैल्यू बन रहा है वो -1 बन जा रहा है। ठीक, ये निगेटिव नंबर है। तो जैसे ही मेरा निगेटिव आएगा ना सवेरे का वैल्यू, सम ऑफ सवेरे का वैल्यू, उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई हम आगे में इसको इंक्लूड नहीं करने वाले, तो इसको हम फिर से जीरो कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जब हम आएंगे, जब यहाँ पे 3 के पास हम जब आएंगे, 3 को इटरेट करेंगे, तो 3 में अपना जो मेरा अभी जो 3 है उसको सवेरे के साथ ऐड करेंगे क्या, मतलब जो पहले से मेरा जो आ रहा है सवेरे ये 3, तो ये जो आ रहा है पहले से जो सवेरे आ रहा है वो 1 एंड -2, इसका टोटल सवेरे का जो वैल्यू है वो -1 आ रहा है। ठीक है, जो निगेटिव है, इसको हमको इसमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है, दो ऑप्शन बनता है। अगर इंक्लूड कब करेंगे, जब मेरे सवेरे का वैल्यू जो प्रीवियस सवेरे का वैल्यू जो आ रहा है वो पॉजिटिव होगा, तब हम इसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको नहीं इंक्लूड करने का कारण, इसके नहीं इंक्लूड करने का तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, जो सवेरे का जो वैल्यू है उसको हम जीरो कर देंगे, जैसे ही मेरा निगेटिव वैल्यू आया उसको जीरो कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो अब मेरा यहाँ पे इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो अब मेरा सवेरे का जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा, इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक, उससे पहले क्या था, जैसे ही मेरा निगेटिव आया था इसको हम जीरो कर दिए थे। ठीक है, अब जब यहाँ पे गए तो नेक्स्ट टाइम का हम आए, तो अब मेरा सवेरे का जो ये है वो क्या है, सवेरे का जो पार्ट है वो क्या है, 3 है, और जब आगे जा रहे हैं हम तो 2 है, तो 2 को इंक्लूड करें, मतलब 3 को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे 2 में, तो मेरा जो सवेरे है प्रीवियस सवेरे जो पहले से आ रहा है वो 2 है, और मेरा सॉरी 3 है, और मेरा अभी का जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो 2 है, तो ये पॉजिटिव नंबर है मेरा, तो इसको हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो जो मेरा अब सवेरे बनेगा वो 5 बनेगा। अब मान लो कि नेक्स्ट में तुम्हारा क्या हुआ कि एक नंबर बन गया -6। ठीक है, नंबर -6 आ गया। ठीक है, अब हम आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा कि हम सवेरे तो मेरा पहले से पॉजिटिव आ रहा है, तो इसको हम ये वाले जो वैरे है उसको हम इंक्लूड करेंगे, तो मेरा क्या होगा कि -6 + 5 इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा -1 सवेरे आ गया यहाँ तक, अगर हम यहाँ तक इंक्लूड कर रहे हैं तो। ठीक है, सवेरे का वैल्यू, और आगे मान लो कि एक नंबर होता 1, ठीक है, या फिर मान लो 6 होता। ठीक है, तो हम जब आगे आएंगे, जो यहाँ पे आएंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट का जो वैल्यू देखो, ये वाले पार्ट का वैल्यू मेरा क्या निकला है, -1 आया है। ठीक है, तो ये वाला -1 आया है इस वाले पार्ट का वैल्यू, तो इसको हम इंक्लूड करें इसमें या ना करें, तो नहीं इंक्लूड करेंगे बिकॉज ये ऑलरेडी वैल्यू निगेटिव है, तो ये जो मेरा आगे वाला जो अपकमिंग सवेरे होगा ना इसको डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा, बिकॉज पहले वाला वैल्यू मेरा निगेटिव है या फिर जीरो है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जैसे ही मेरा निगेटिव आया तो हम इसको सवेरे को अपने अपडेट करके जीरो कर देंगे, और उसके बाद फिर हम ये वाला वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो ये मेरा वैल्यू 6 आ जाएगा, तो मेरा सवेरे 6 हो गया। और अगले टाइम में फिर जाएंगे तो भाई 6 + 1 अगर आ गया या फिर 2 आ गया, तो 6 + 2 वैसे ही करते हम कर चल जाएंगे। जैसे ही जिस पॉइंट पे ही हम अगर सवेरे ट्रैक कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे ही मेरा जो सवेरे का वैल्यू निगेटिव आएगा या फिर जीरो आएगा, उसको हम जीरो कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करना शुरू करेंगे, मतलब उसको हम वहीं पे खत्म कर देंगे। यहाँ पे निगेटिव आया तो भाई ये मेरा पार्ट अब नहीं रहेगा सब। अब हम लोग इसके कोड पे जाते हैं। सो मेरा क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या किया हम कि एक ग्लोबल जो लार्ज सम है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर एक अपडेट के बाद अपना वैल्यू को ये डालेंगे कि हाँ ये मैक्सिमम सवेरे अभी तक है जो भी आया है उसमें मैक्सिमम सवेरे जो ग्लोबल रहेगा, कि वो हर एक इटरेशन निगेटिव और पॉजिटिव होने के बाद चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो वो लार्ज सम मेरा हो गया। लार्ज सम स्टार्टिंग में क्या किया हम, मिनिमम कर दिए, मिनिमम नंबर। ठीक है, इंट मिनिमम नंबर, और जो सवेरे है मेरा वो जीरो है। ठीक, अब हम क्या किए कि स्टार्टिंग में इटरेट करना शुरू किए, इस यहाँ से लेते हैं, इटरेट करना शुरू किए, मेरा सब एरे सम में क्या होगा, -2 जाएगा। सब एरे सम यहाँ पे हम ले लेते हैं, सब एरे जो है स्टार्टिंग में 0 है, अभी क्या होगा ये हट के -2 जाएगा मेरा, ऐड हो जाएगा, मतलब 0 + -2 इज इक्वल टू -2। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो लार्ज सम है इसमें हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि जो मेरा लार्ज वैल्यू है, जो अभी तक जो मतलब अभी तक जो आया है मेरा वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, वो बड़ा है या फिर जो अभी का जो सवेरे है वो बड़ा है। तो मेरा अभी का सवेरे है वो बड़ा है, बिकॉज मिनिमम नंबर तो इंट मिनिमम नंबर होगा, बहुत स्मॉल नंबर होगा, तो हम -2 से अपडेट कर देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम कि एक चीज ये चेक करना है, याद है हम लोग बताए थे यहाँ पे कि हमको क्या करना था कि अगर सब एरे मेरा निगेटिव जाता है तो हम उस सब एरे का वैल्यू को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, ठीक, तो अभी अभी तो मेरा क्या हुआ कि निगेटिव जा रहा है, तो फिर हम सब एरे का वैल्यू जीरो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो गया। अब हम लोग इसको आगे इंक्लूड नहीं करने वाले, मतलब इसका यही हुआ। ठीक, इसको करो इरेज, अब मेरा वैल्यू जीरो हो गया। ठीक, अब हम जब यहाँ पे आएंगे तो 1 मेरा सवेरे में ऐड होगा। ठीक,
इटरेट करने जब आएंगे यहाँ पे तो 1 इंक्लूड होगा। अब मेरा सवेरे का वैल्यू जो होगा वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो लार्ज सम होगा वो क्या होगा, पहले मेरा माइनस ये था -2 था लार्ज सम, यहाँ पे हम लार्ज सम भी ले लेते हैं एक, जो -2 था पहले, बट अब मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम जब जाएंगे यहाँ पे तो मेरा सवेरे का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस -3 इज इक्वल टू -2। तो -2 से बड़ा -2 बड़ा नहीं है 1 से, तो हम लोग लार्जेस्ट सम को अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पे अपडेट होगा ही नहीं, मेरा 1 ही आ जाएगा लार्जेस्ट सम में। और यहाँ पे हम जब चेक करेंगे सब एरे का वैल्यू लेस देन 0 है क्या, तो हाँ है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे फिर 0 अपडेट कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे यहाँ पे 4 पे जाएंगे तो फिर मेरा सब एरे का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 + 4 इज इक्वल टू 4। ठीक, और जो मेरा लार्ज सम है वो ऑलरेडी 1 है, तो 1 से बड़ा मेरा 4 है, सब एरे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे लार्ज सम को अपडेट कर देंगे सब एरे से जिसका वैल्यू हो जाएगा 4। नेक्स्ट टाइम जाएंगे -1 में, तो -1 + 4 किए तो इसका वैल्यू आ गया 3। ठीक, बट 3 मेरा बड़ा नहीं है लार्ज सम से, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पे ये वाला चीज नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि सब एरे सम मेरा लेस देन 0 है क्या, नहीं है। ठीक है, हालांकि पहले वाले से छोटा है बट स्टिल ये नहीं है, 0 नहीं है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। फिर हम आगे जाएंगे 2 पे, तो 3 + 2 इज इक्वल टू 5 आ गया, 5 इज ग्रेटर देन लार्ज सम, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक, 5 मेरा हो जाएगा अब। उसके बाद फिर हम 1 पे जाएंगे, तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, तो लार्ज सम मेरा भाई जो सवेरे है लार्ज सम है वो 5 है अभी तक, तो सवेरे मेरा बड़ा है, तो सवेरे बड़ा है तो लार्ज सम को हम अपडेट कर देंगे, तो इसको 6 कर देंगे। सिमिलरली हम लोग अब इसके बाद 1 के बाद फिर -5 पे जाएंगे, -5 पे जाएंगे तो फिर क्या होगा आपका -5 + 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक, बट ये मेरा सवेरे से बड़ा लार्जर लार्जर सम से बड़ा नहीं है, तो इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। तो लार्जर सम में भी मेरा क्या है 6 है। ठीक, जो 6 क्या था 4, ये वैल्यू 4 -1 2 1, राइट, ये मेरा वैल्यू था वो सवेरे का, वो 6 था। उसके बाद फिर अब हम -5 को इटरेट कर दिया, हम लोग 4 पे आएंगे, तो 4 पे आएंगे तो 4 + 1 मेरा सवेरे में पहले से 1 है, तो 4 इज इक्वल टू 5। ये मेरा लार्जेस्ट सम के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग इसको अपडेट नहीं करेंगे। और इसके बाद जब सब कुछ मेरा हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, जब ये लूप से बाहर आएंगे, तो हम लोग लार्ज सम जो है, लार्ज सम क्या करेगा, क्या रहेगा, वो लार्जेस्ट सवेरे को स्टोर किया रहेगा, तो 6 है अभी, तो 6 हम लोग रिटर्न कर देंगे, तो लार्ज सम को जो है वो रिटर्न कर दे रहे हैं। देखो कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो टोटल हम लोग जो इटरेट कर रहे हैं वो कितना बार कर रहे हैं, ON कर रहे हैं, एक ही लूप है मेरा, देखो यहाँ पे एक ही फोर लूप है, और मैक्सिमम टाइम वो कितना तक जा रहा है, जो साइज ऑफ जो एरे है उसके कितना जा रहा है, 2n है मेरा। ठीक है, 0 से n तक, और ये वाला इटरेशन हो रहा है, ये इसमें कितना लगेगा, इसमें तो 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा ना, बट ये n बार चल रहा है, तो ओवरऑल मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ON हो जाएगा। ठीक है, ON हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON। ठीक, होप आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई समझ में नहीं आया कोई पॉइंट पे, तो आप मेरे को कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। न्यूटन स्कूल इज स्टार्टेड अ फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, सो द बेस्ट पार्ट इज कि आपको पेमेंट तभी करना है जब आपका जॉब लगे, और अगर जॉब आपका 5 लाख से ऊपर लगता है तभी पे करना है, 5 लाख से नीचे का जॉब लगता है तो आपको पेमेंट नहीं करना है। सो जाओ और चेकआउट करो और देखोगे यार कि अगर आपको अप्लाई करना है फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के लिए तो आप कर सकते हो वहां से।